गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और आज एकदम नए टॉपिक पे आया हूँ। टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। देख रहे होंगे हाइब्रिडाइजेशन लिखा हुआ है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है पहले इसको समझते हैं हम लोग आज। ये केमिकल बॉन्डिंग में एक टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। सर हाइब्रिडाइजेशन पहले सुना है आप लोगों ने, बहुत बार सुना होगा। एक बार क्या हुआ, मैं बाजार जा रहा था और ठीक है, एक आदमी ने बोला देखिए हाइब्रिड नींबू है, कुछ ऐसा बोला उसने। ठीक है, तो हाइब्रिड शब्द वहाँ भी आ गया। फिर एक किसी ने बोला कि हाइब्रिड आम का पेड़ है। ठीक है, बहुत जगह हाइब्रिड शब्द को सुनते होंगे, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनते होंगे। ये हाइब्रिड होता क्या है? ठीक, इसे हाइब्रिड का मतलब क्या समझते हैं? तो मैं जानना चाहा, उनसे पूछा हाइब्रिड क्यों बोलते हैं इसको। तो देखिए बोला, देखिए सर ये जो पेड़ है, ठीक है, बड़ा सा पेड़ दिखाया। बोला देखिए ये आम का पेड़ है जो बहुत ही खट्टा आम का पेड़ है। ठीक है, और एक बगल इधर पेड़ दिखाया था सर, एक बहुत ही मीठा आम का पेड़ है। ठीक है? और मैंने क्या किया, दोनों की टहनी को मिला दिया और एक नया पेड़ बना दिया। ऐसा होता है मोस्टली बहुत बार। तो वो जो पेड़ बन के निकलेगा उसमें सर आम जो फलेगा वो खट्टा मीठा लगेगा। ठीक है, दोनों का मिक्स हो जाएगा। ठीक, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसी को हाइब्रिडाइजेशन कहते भी हैं। तो यहाँ पर सेम केस हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए भी होंगे। यस सर, दो जैसे पेड़ों की टहनियों को मिलाकर एक जो पेड़ बना नया, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएगा। मतलब इनके भी गुण रहेंगे, इनके भी गुण रहेंगे, दोनों के गुण इसमें दिखेंगे। हाँ, तो ऐसे ही हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए करते हैं, जो इसमें ठीक है दो डिफरेंट एनर्जीज लगभग सेम रहते हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है कि दोनों की एनर्जी में बहुत अंतर हो जाए। दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी के, जैसे सुनिए, दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी के, ठीक है, जब मिक्स किए जाएंगे और इनके गुण और इनके गुण दोनों मिक्स होंगे, नए गुण बनेंगे। ठीक है, तो ये नया जो ऑर्बिटल बनेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेगा और इस पूरे प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। सर एकदम ही नहीं समझे, कोई बात नहीं, अभी हम बोल रहे हैं कि जितना समझे समझे। मैं तो फिर से आपको लिख पढ़ के सुनाऊंगा और समझाऊंगा भी, तो एकदम अच्छे से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं धीरे धीरे। और बातों को और एग्जाम्पल है मेरे पास, लेकिन पहले हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी दो ऑर्बिटल्स के का एक दूसरे को मिलाने का तरीका है इंटरमिक्सिंग। ठीक है, ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। स्लाइटली माने थोड़ा, डिफरेंट एनर्जी अलग अलग एनर्जीज को मिलाने वाला। ठीक है, अलग, ये अलग एनर्जी अलग एनर्जी है। स्लाइटली मतलब थोड़ा अलग अलग होना चाहिए। ये नहीं कि ये तो बड़का गो है सर, ये बड़ी छोटका गो है, मतलब इसका एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसका एनर्जी बहुत कम, ऐसे नहीं। दोनों की एनर्जी में बहुत कम अंतर होना चाहिए। ठीक है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे और दोनों की एनर्जी बहुत कम होनी चाहिए, अब दोनों को की एनर्जी को मिलाएंगे सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट दियर एनर्जी, जिससे दोनों की एनर्जी आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जैसे हम अभी अभी शुरुआत के समय में ही बोले कि एक आम का पेड़ मीठा था, एक आम का पेड़ खट्टा था। दोनों के टहनियों को मिलाए तो जो पेड़ बना और उससे जो फल निकलेगा वो दोनों की एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करके निकलेगा। इसका खट्टा, इसका मीठा, और जो आम मिलेगा वो खट्टा मीठा मिलेगा, है ना। एग्जैक्टली ठीक है, यही बात यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि दोनों जो ऑर्बिटल्स होंगे, इस ऑर्बिटल का गुण और इस ऑर्बिटल के गुण दोनों रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, बट मतलब मिक्स हो जाएंगे। एंड टू गिव ए न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल, और हमें एक नया ऑर्बिटल भी मिलेगा। ठीक है, ऑफ इक्वल एनर्जीज एंड आइडेंटिकल शेप। द न्यू ऑर्बिटल दस फॉर्म्ड आज कॉल्ड द हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इसी में आके क्लाइन जो दिस प्रोसेस या दिस फेनोमेना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। इसी में आप नोट कर सकते हैं, दिस फेनोमेना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? तो हाइब्रिडाइजेशन आपको मैंने समझा, हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइब्रिडाइजेशन हम लोग इसी को पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है, चलिए हिंदी में पढ़ के हैं। संकरण, हिंदी संकरण होता है सर हाइब्रिडाइजेशन का। थोड़ी भिन्न ऊर्जा वाले कक्षकों का आपस, थोड़ी भिन्न, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी भिन्न ऊर्जा वाले कक्षकों का आपस में मिश्रण है, ताकि उनकी ऊर्जाओं को पुनर्वितरित किया जा सके और समान ऊर्जा और समान आकार के कक्षकों का एक नया सेट दिया जा सके। इस प्रकार बने ऑर्बिटल को हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है। यस, ठीक है, काफी हद तक आप हिंदी पढ़ जानते होंगे, हिंदी पढ़ के आए हैं, हिंदी मीडियम के हैं, तो आप हिंदी समझ रहे होंगे आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एकदम करेक्ट। आते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं? सॉरी, मेरे पास थोड़ी सी आज खांसी है, आप पास कर लेंगे। तो
टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, देयर आर मेनली थ्री टाइप्स। और भी होते हैं क्या सर? हाँ होते हैं ना, तीन टाइप, मेनली तीन टाइप में किताबों में देखने को मिलता है। एक का नाम है sp हाइब्रिडाइजेशन, एक का नाम है sp2 और एक का नाम है sp3। सर और भी होता है, चलिए मैं दिखाता हूँ और कैसे होता है। हाँ सबसे अंतिम में वो नाम आएगा, फोटोज वगैरह आएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ सबसे पहले इस फोटोज में आइएगा तो सबसे पहले लिखा है sp हाइब्रिडाइजेशन, देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये सब भी हाइब्रिडाइजेशन ही है। ठीक, तो लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं सर, ये सब हाइब्रिडाइजेशन तो आप लिखे नहीं, मेनली तीन ही लिखे, इन्हीं तीनों से और बाकी सब बनना शुरू हो जाएगा। तो मेनली किताबों में तीन ही पढ़ने को कहा जाता है, sp, sp2 और sp3। और ऐसा नहीं कि आप sp3d नहीं लिखेंगे, ये भी आएगा, sp3d2 भी आएगा आपके पास। ठीक, चलिए तो मैंने आपको मेनली थ्री टाइप के हाइब्रिडाइजेशन आपको एग्जाम में लिखने हैं, आप लिखिएगा मेनली थ्री टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आर प्रेजेंट। कौन कौन? sp हाइब्रिड, sp और इसी को टेट्राहेड्रल, इसी को, ठीक है देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया है मेरे से, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, देखिए मैंने ठीक कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर sp या इसी को लीनियर हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, sp2 को ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, sp3 को टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। करेक्ट, तो तीन तरह के हाइब्रिडाइजेशन आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, एक sp, sp2, sp3। ठीक है, बाकी हाइब्रिडाइजेशन इसी से आप बाकी को भी समझ लेंगे, लेकिन ये तीन हाइब्रिडाइजेशन आपको एग्जाम में लिखने के लिए आएगा। sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, जिसे हम लोग डायगोनल या लीनियर हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। This type of hybridization involved the mixing of, ठीक है, one 2s ऑर्बिटल and one 2p ऑर्बिटल। देखो s ऑर्बिटल यूज होना चाहिए, ठीक है, और एक p ऑर्बिटल यूज होना चाहिए। एक s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है और p ऑर्बिटल जो है डंबल शेप का होता है, याद रहेगा, डंबल शेप का होता है। इन दोनों को मिलाएंगे। अब P में भी तीन होते हैं, px, py, pz, उनके ओरिएंटेशन तीन अलग अलग हैं। x हो गया, ठीक है, x ऐसे हो गया, y ऐसे हो गया और z ऐसे हो गया, यानी तीनों में से कोई एक लेना है सर। अगर x वाला लेंगे तो x ले लीजिए, x ओरिएंटेशन, y x का ओरिएंटेशन या z x का ओरिएंटेशन लेंगे, 2s 2p। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल को, मतलब 2 नहीं, मतलब 2s नाम है, ठीक है, 2s ऑर्बिटल्स ले रहे हैं, ठीक है, और 2p ऑर्बिटल लेके अटैच कर रहे हैं, s और p को यहां पर मिक्स करना है। दीज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आर डायरेक्टेड ऑपोजिट टू ईच अदर, दे एन एंगल विथ 180 डिग्री। दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं, ऐसे देखिए, मान लिया कि इस तरीके से मिले तो दोनों एक दूसरे से लीनियरली मैच करते हैं। अभी मैं फोटो दिखाऊंगा तो समझ आएगा कि ये मेरे पास स्फेरिकल शेप है, ये मेरे पास डंबल शेप है, ये लीनियरली मैच करते हैं, लीनियरली मिलते हैं, इसलिए इनके बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। पूछता है कि भाई sp हाइब्रिडाइजेशन में जो एंगल्स बनते हैं ऑर्बिटल्स के बीच में वो कितने होते हैं? तो 180 डिग्री का होता है। सर समझे नहीं, तो एक फोटो को देखिएगा समझ में आ जाएगा। देखिए मान लिया कि ये x ओरिएंटेशन का p ऑर्बिटल है, डंबल वाला, और ये 2s है, मतलब एक तरह से स्फेरिकल शेप है, दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं, दोनों मिल करके कुछ इस तरीके से फोटो बनाते हैं। ठीक है, देखिए कैसा फोटो दिख रहा है, मैं एक बार आपके सामने बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, देखिए ये मेरे पास कुछ ऐसे आया है ना, और इसी में ऐसे एक बन जाता है फूल जैसा, एक और बना दीजिए। ठीक है, ये है, और इनके बीच जो एंगल बनता है, ये एंगल लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल होगा 180 डिग्री लीनियर है, इसलिए 180 डिग्री का ओरिएंटेशन कहेंगे हम लोग। ठीक, तो यहाँ हो गया, इसे कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, हाँ, क्या 2px के जगह 2py भी ले सकते हैं? हाँ, 2pz भी ले सकते हैं। हाँ, मतलब आप px, py और pz में कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक s ऑर्बिटल्स होगा और एक p ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे। ठीक है, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिक्स होंगे। आगे सुनिए, इसमें इंपॉर्टेंट, ईच ऑफ द sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज 50% s एंड 50% p कैरेक्टर। ठीक है, इसमें क्योंकि आधा आधा मैच हो रहा है, इसलिए इसका जो योगदान होगा 50% का होगा, और इसका भी योगदान कितना प्रतिशत का होगा? 50% का होगा। यस, यानी 50-50 इसका, ठीक है, कंट्रीब्यूशंस यूज किए जाएंगे, क्योंकि दो ही लोग तो मिल रहे हैं, दो लोग मिल रहे हैं तो किसी भी कंट्रीब्यूशन में इक्वल एनर्जीज की बात होती है, तो भले 50% फिर 50%। यस, इसी को कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन।
ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन का BeF2 होता है। BeF2 इसका बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें कि 2s ऑर्बिटल और 2 ऑर्बिटल ऑफ एक्साइटेड B एटम अंडरगोज sp हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर sp यानी B sp हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा। अभी हम खाली हाइब्रिडाइजेशन का टाइप्स बता रहे हैं, इसके एग्जांपल्स दे रहे हैं। अब आप बोलिएगा सर कैसे आप निकाल दिए sp हाइब्रिडाइजेशन, हम आपको निकालने का तरीका भी देंगे। कोई भी कंपाउंड अगर आ गया तो उसका आप हाइब्रिडाइजेशन आराम से निकाल सकते हैं। उसके लिए मैं ट्रिक भी दूंगा, उसके लिए मैं फॉर्मूला भी दूंगा कैसे निकाला जाता है। फिलहाल मैंने आपको बताया कि देखिए BeF2 में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। लीनियर ज्योमेट्री और BeF के बीच में होता है और 180 डिग्री बनाता है। ठीक, ये हो गया आपको BeF2 में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। लेकिन कैसे मान ले सर आपकी बात, मत मानिए ना, हमको थोड़ा और समय दीजिए, देखिए मैं आपको साबित कर दूंगा। ठीक है, sp2 या ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन, sp2 या ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन, दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ठीक है इन्वॉल्व्स द मिक्सिंग ऑफ 1 2s ऑर्बिटल एंड 2 2p ऑर्बिटल। 2 गो p ऑर्बिटल यूज करना है और 1 s ऑर्बिटल यूज करना है, 1 s और 2 p। यस, ठीक है, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सर समझे नहीं, इसका फोटो देखिए समझ आ जाएगा। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि हम लोग मिक्स किसको करने जा रहे हैं, 1 s ऑर्बिटल को मिक्स करने जा रहे हैं, 1 p और 2 p। एक ओरिएंटेशन अलग अलग, अगर x वाला ले रहे हैं, एक y लिख ले रहे हैं, x और y और 2s। फिर बोलिएगा सर s वाला लेंगे हम, y और z भी ले सकते हैं, अरे ले सकते हैं, x और z भी ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, कोई 2 लेना है आपको और उन दोनों तीनों को मिक्स करना है, तो इसे हम लोग sp2 हाइब्रिडेशन बनाएंगे। अब यहाँ पर कितने 3 लोग हो गए, अब बताइए तीनों के लिए बराबर एनर्जी कितना होगा, लगभग 33%। हाँ, लगभग वही होगा, देखिएगा तो बताइए, ये इसके लिए 33, इसके लिए 33, इसके लिए 33, दोनों पी तो 33 66, ये लोग 66% हो जाएगा और ये लोग कितना हो जाएगा 33% हो जाएगा। देखिए आपको लिखा होगा ईच sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव 33% s कैरेक्टर एंड 67% p कैरेक्टर, है ना, लगभग 66 पॉइंट कुछ होगा तो 67 लिख दिया, 67% p कैरेक्टर और 33% ठीक है आपका क्या एस कैरेक्टर मतलब एस की एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और दोनों के लिए मिला के पी हो गया। ओके, ठीक है, इनके बीच जो एंगल होता है 120 डिग्री का होता है। ठीक है, ट्राइगोनल होते हैं लोग, इनले ट्राइगोनल में तीनों के भी तीन बनेंगे, ट्राइगोनल के बीच में एंगल कितना बनेगा 120 डिग्री। देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, आपके सामने स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। देखो फूल पत्ती जो बन रहा है, 3 गो ऐसे बनाएंगे, ये 2 है तो ऐसे 2 गो मिला दिए, 3 गो बना और 3 गो बलून बना देंगे, छोटा छोटा ऐसे बलून, एक बलून के बीच में छोटा बलून बनता है ना जी, तो ऐसे बनाना। इसके पहले वाला में क्या कि 2 गो के अंदर 2 गो बलून था, अभी 3 गो के अंदर 3 गो छोटा छोटा बलून कर दीजिएगा तो आपका ठीक है sp2 हाइब्रिडाइजेशन का फोटो बन गया। बलून, एक बलून के अंदर, अरे बाजार में नहीं खरीदे जाते बलून, तो बलून के नीचे छोटका छोटका गोल गोल रहता है, वैसे ही बलून बना देना है आपको। ठीक, यस, तो sp2 हो गया। आते हैं एन एग्जाम्पल ऑफ sp2 है BeF3। फिर अभी बोल रहे हैं कि सर आप हाइब्रिडाइजेशन के लिए डायरेक्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, यस, क्या रटेंगे, नहीं रटिए मत, मैं आपको हर एक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाऊंगा बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मूला देकर। किसी का भी तुम अगर कंपाउंड देख लिया तो तुम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे, एकदम इजी वे में निकाल लोगे, मैं आगे एकदम बताऊंगा। चलिए, BeF3 का मेरे पास बना हुआ है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 कौन है, sp3 को टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। यस, sp3 को टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। सर क्या है sp3? दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व द मिक्सिंग ऑफ 2s मतलब 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल। 3 गो p लेना है, 1 गो s लेना है, तीनों p ले लेना पड़ेगा लगता है शायद, px py pz, हाँ सर वही तीनों लेना है और एगो s लेना है, चारों मिल करके अगर एक हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा, इसका नाम है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बताइए तो दिखाइए तो फोटो, पहले फोटो देख लीजिए। देखिए इसमें px py pz तीनों लेना है और एक s ऑर्बिटल लेना है, सबको मिला दीजिएगा तो आपके पास बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर। इसमें बलून नहीं बनाना है और चारों को इस तरीके से स्ट्रक्चर बना देना है, देख लीजिए बलून नहीं बनाना है इसमें। यस सर, इसमें बलून नहीं बनाएंगे और स्ट्रक्चर बना देंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और टेट्राहेड्रल में एंगल 2 ऑर्बिटल्स के बीच में जो एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट।
यस, ठीक है, तो आप इसको बना सकते हैं बहुत अच्छा से। आइए सर, इसका एंगल भी लिखा है 128 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट है। इसमें इसका वैल्यूज बताइए, तो बताइए 4 लोग हैं ना टोटल मिला के, 4 लोग हैं। अब बताइए 4 लोग हैं, 100% हुआ तो 25 25 25 25। अब तीनों एक के परिवार का पी पी पी, तो तीनों मिला के कितना हो गया 75, यानी पी और बाइट पी का, ठीक है, जो कैरेक्टर पी कैरेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन होगा 75% होगा, और एस और वाइटल का 25% होगा। वही लिखा होगा इन sp3 हाइब्रिड 25% एस कैरेक्टर एंड 75% पी कैरेक्टर होता है। ठीक है, एंगल सीख ही गए, एंगल जान ही गए आप, ठीक है, एंगल जान गए सर। चलिए यहीं तक तो था। अब आइए इसका मोस्ट एक एग्जांपल मैंने लिखा है CH4। CH4 जो है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। कैसे सर, वेट कीजिए, मैं आपको sp3 हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, CH4 sp3 हाइब्रिडेशन बना रहा है, देखिए ना स्ट्रक्चर से ही पता चल गया, 3 गो द्विवी और H H H स्फेरिकल है। देखिए इसमें डबल डबल शेप हो रहा है और स्फेरिकल है, सब में ऐसे ही होता है, बना सकते हैं आप सबका। तो मैं अभी हाइब्रिडेशन बनाने के लिए सिखाऊंगा, अभी तो खाली हाइब्रिडेशन के टाइप्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और सभी के बीच एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट। आइए चलिए, ये तो था 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन। आपने हाइब्रिडाइजेशन के टाइप को अच्छे से सीख लिया है ना? हाँ सर, सीख लिया। अब मैं आपके सामने लिस्ट लेके आ रहा हूँ, ये एग्जाम में लिखने के लिए आता है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब क्या होता है कि सर कुछ टेबल है मेरे पास, इस टेबल में कुछ एग्जाम्पल हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल से क्वेश्चन देते हैं कि बताओ BeF2 में कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, HgCl2 में कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, SO3 में कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, CH4 में कैसा हाइब्रिडाइजेशन है। तो ऐसे अगर शब्दों का इस्तेमाल डायरेक्ट आ जाए तो आपको तो आता नहीं है, आप तो बोले सर रट लेने, नहीं हम ऐसा तो नहीं बोले रटने के लिए, लेकिन हमें निकालने के लिए तो आना चाहिए। हाँ, हमें निकालने के लिए आना चाहिए, और हम वो निकालने के लिए आपको बताने वाले हैं। चलिए, तो हम वही निकालने के लिए यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालते हैं। करेक्ट, ठीक। तो आज के बाद और सुनिए, जब हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा तो सबका एंगल पता है, एंगल पीछे पढ़े थे ना अभी, सबका एंगल अलग अलग होता है ना, एक ठोका 180 डिग्री, एक ठोका 120 डिग्री, एक ठोका 109 डिग्री 28 मिनट। सर सबका कैरेक्टर पता है, अगर SP होगा तो 50-50, S कैरेक्टर 50, P कैरेक्टर 50, SP2 होगा तो S कैरेक्टर 33 और P कैरेक्टर 67, और SP2 होगा, SP3 होगा तो S कैरेक्टर 25 और P कैरेक्टर 75। हाँ सर, इतना तो हो गया। आराम से अब तीनों के बीच में अंतर भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं सर, एकदम आसान हो गया ये तो। ठीक है, लिख पाएंगे। अब आता है सर कि हम इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, हमें आप बताइए सर। चलिए, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया है। आप इस फॉर्मूले को पहले आज लिख लें कॉपी में। ठीक है, आज लिखने का मतलब अभी लिख लें, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी हो गया है 17-18 मिनट का। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं सभी के एक एक दो एग्जाम्पल नहीं लेने वाला, कम से कम 10 एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, तो हर एक एग्जाम्पल को ले लेके एक एक करके मैं दिखाऊंगा, तो वो एक अलग वीडियो होगी, उसके लिए अलग चलें हम लोग। तो पहले फॉर्मूला लिख लें, और मैं फॉर्मूला को भी अगले वीडियो में धीरे धीरे समझाऊंगा, पहले आप लिख लें। मैं बोल देता हूँ, Z बराबर हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, Ca मैंने सेंट्रल एटम, Ca मतलब सेंट्रल एटम, नेगेटिव चार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी एक होती है। तो क्या क्या लिखा है पहले लिख लीजिए, Z इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, Ca मैंने सेंट्रल एटम, ठीक है, प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस नेगेटिव चार्ज, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। सर क्या है, हम नहीं समझे, कोई बात नहीं, नहीं समझ आया, हम आपको अगले क्लास में डिटेल समझाएंगे। ऐसे मैंने फॉर्मूला को बड़ा करके दे देता हूं ताकि और अच्छे से दिखाई दे, एकदम क्लियर नजर आ रहा होगा आपको। अब कोई दिक्कत नहीं है देखने में, अब आराम से लिख पाएंगे। हाँ चलिए, अब लिख लीजिए फॉर्मूला को पूरा अच्छे से, ठीक है, और उसके बाद अगली क्लास में, हाँ, जब Z की वैल्यू यहाँ से निकलेगी ना, तो Z की वैल्यू अगर 2 आती है तो SP, और Z की वैल्यू 3 आती है तो SP2, Z की वैल्यू 4 आती है तो SP3, Z की वैल्यू 5 आती है तो SP3D, Z की वैल्यू 6 आती है तो SP3D2। ठीक है, आप यहाँ पर एक एक करके, ठीक है, सभी के हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 7 तक है, अगर 7 आया तो SP3D3 तक चला जाता है। जैसे जैसे जाएगा मैं आपको कैसे आएगा वो भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर बात करते हैं। तो आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए यहाँ पर आए हैं।
हाइब्रिडेशन कैसे फाइंड करते हैं इसका मैंने एक ट्रिक बनाया है, आपके सामने एक फॉर्मूला है और हम लोग किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल्स का हम लोग हाइब्रिडेशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग इस फॉर्मूला को समझते हैं और मैं इस प्लेस को खाली रखा हूँ, यहीं पर मैं आपको हाइब्रिडेशन निकाल के दिखाऊंगा। आपको मेरे कॉपी पेन ले करके आपको कॉपी में पूरा लिख करके समझना होगा। मैं जैसे बनाऊंगा वैसे ही बनाइएगा। सबसे पहले फॉर्मूला आपके पास है Z इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सी ए मीन्स सेंट्रल एटम, नोट कीजिएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज, ठीक है, माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट क्या होता है सुनिएगा, यहाँ बहुत सारी बातें हैं जिसको कि हमें अभी समझनी पड़ेंगी, हम लोगों को समझते हुए आगे बढ़ना होगा। यहाँ लिखा है सी ए मतलब होता है सेंट्रल एटम, इसका मतलब होता है सेंट्रल एटम, ठीक है। सेंट्रल एटम कैसे निकालना है दिखता है, बताएंगे। नेगेटिव चार्ज, किसी भी कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है, ओके। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट मतलब एक वैलेंसी वाला, एक वैलेंसी होना चाहिए उसका, ठीक है, एक वैलेंसी को हम लोग मोनोवैलेंट बोलते हैं। मोनोवैलेंट में जनरली हाइड्रोजन होगा, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, ये सब कंपाउंड अगर दिखते हैं तो आप इसको मोनोवैलेंट बोलते हैं, ठीक है। रहेगा तो ठीक, नहीं रहेगा तो बस इतना ही करना है। इससे हमारा Z कैलकुलेट हो जाएगा। क्या कैलकुलेट हो जाएगा? Z कैलकुलेट हो जाएगा। यस सर, Z जब कैलकुलेट होगा, यदि Z का मान 2 आता है, Z का मान 2 आता है तो ऐसे को हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। Z का मान 2 आता है तो ऐसे को हम लोग sp बोलेंगे, क्योंकि S और P 2 लोग हैं, इसमें 3 आता है तो sp2, P 2 गो एक S गो 3, sp3 हो गया, sp2 हो गया 3 अगर Z का मान आए तो। अगर Z का मान 4 आएगा तो sp3 बोलेंगे, अगर Z का मान 5 आया तो sp3d बोलेंगे, Z का मान 6 आया तो sp3d बोलेंगे और Z का मान 7 आया तो sp3d3 बोलेंगे, ठीक है। मतलब इसके नीचे है, मैं उसको अभी अधिक लिख रहा हूँ तो नहीं आएगा, तो उसके बाद आ जाएगा। तो आपके पास Z का मान पता करना है और अपने आप हाइब्रिडेशन आपको मिल जाएगा। सर एग्जाम्पल देते तो समझ आता, देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं आप एकदम। मैं एग्जाम्पल एक एक करके मैं एग्जाम्पल लूंगा और एक एक एग्जाम्पल आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल मैं आपके सामने जो रखूंगा उसका नाम है CO2। मैं लेने जा रहा हूँ, उसका नाम है CO2। सबसे पहले मैं लूंगा CO2 का, ठीक है, CO2 का हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना है। चलिए CO2 का हाइब्रिडेशन आपके सामने कैसे कैलकुलेट होगा एक एक करके बढ़ते हैं। CO2 के हाइब्रिडेशन कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, CO2 के हाइब्रिडेशन कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, Z लिखेंगे। Z इज इक्वल टू, देखिए 1/2 है, 1/2 लिख देते हैं फॉर्मूला के अनुसार। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कार्बन होगा, जब इसका बॉन्डिंग बनाते हैं तो कार्बन का बॉन्डिंग बनाते समय कार्बन और ऑक्सीजन इधर लेते हैं आप, ठीक है। आप देखिएगा कार्बन का ऑक्सीजन का इस तरीके से बॉन्डिंग बनता है तो कार्बन जो है सेंट्रल एटम कहलाता है। ऐसे ही सेंट्रल एटम प्राप्त करते हैं। कार्बन क्या है? सेंट्रल एटम। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 4। यस सर, यहां लिखेंगे 4 प्लस ऑक्सीजन। अब देखिए उसके बाद नेगेटिव चार्ज नहीं है सर, छोड़िए हटाइए, पॉजिटिव चार्ज नहीं है सर, छोड़िए। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, सर मोनोवैलेंट तो है ही नहीं, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट होता है क्या? नहीं ना, मतलब इतने ही जो है उतने ही, अपने से मत दिमाग लगाइएगा। ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है इसलिए ऑक्सीजन नहीं है, कुछ नहीं है सर, आगे कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास कितना हो गया? 1/2 गुना 4 को सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। Z का मान कितना आया? Z का मान 2 आया। Z बराबर 2, Z बराबर 2 को हम लोग क्या बोलेंगे? Z बराबर 2 को क्या बोलेंगे? sp हाइब्रिडाइजेशन। कितना आसानी से आपने निकाला। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? एक CO2 में, यानी CO2, ठीक है, CO2 हैज sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम निकाल लीजिएगा। चलिए सर, ऐसे हम ढेर सारे एग्जांपल आपके सामने एक एक करके रखते जा रहे हैं, आप सुनते जाइए। पहले नोट कीजिए इसको, अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में CO2 लिखिए, कैसे मैंने निकाला वो भी लिख लीजिए, फॉर्मूला के साथ लिखिए अच्छे से बनाते हुए चलिए और बढ़िया से कीजिए। चलिए नेक्स्ट अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। तो अगला लेंगे हम लोग, उसका नाम है H2O। मैं लेने जा रहा हूं, उसका नाम है H2O। इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल है मेरा H2O। मैं बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, आप एग्जांपल्स को देखिए मेरे सामने और खुद से अपने से भी ट्राई कीजिए जैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ। H2O, चलिए इसमें पहले सेंट्रल एटम ढूंढना है। तो सेंट्रल एटम जब इसका बॉन्डिंग वगैरह करेंगे तो ऑक्सीजन बीच में आएगा, ऑक्सीजन बीच में आएगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इधर इधर रहेगा, तो सेंट्रल एटम कौन हुआ? ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले Z कैलकुलेट करेंगे। Z इज इक्वल टू हाफ
ठीक है, Z इंटू हाफ। और देखिए नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, ठीक है। अब आपके पास सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8, इसका मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, यस सर 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे देते हैं। क्या इसमें नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है सर, छोड़िए हटाइए, गया। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट मतलब जो ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट, हाँ सर है, कै गो है तो 2 गो है, तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, कै गो मोनोवैलेंट है, 2 गो, तो यहाँ 2 लिखाएगा। 2 क्यों लिखा है पता है, हाइड्रोजन 2 है इसलिए, 2 हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। तो आपके पास कितना हो गया, 6 2 8, 1/2 मल्टीप्लाई 8 बराबर कितना हो गया, 4। अब 4 को Z बराबर, देखिए Z बराबर 4 होता है, तो Z बराबर 4 के लिए कौन हाइब्रिडाइजेशन यूज करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। मतलब H2O में कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। H2O में कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जल्दी से नोट कीजिए। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, और ऐसे ढेर सारे एग्जांपल आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं, जल्दी से नोट कीजिए इसको। एक और लेते हैं, एक का नाम है PCl5। क्या ले लेते हैं, PCl5, देखिएगा PCl5। अब बताइए इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा। इसके लिए भी हम लोग ऐसे निकालेंगे, Z का कैलकुलेशन करते हैं, Z इक्वल टू 1/2 फास्फोरस यहाँ सेंट्रल एटम है, पीस क्योंकि क्लोरीन चारों साइड रहेगा, ठीक है। क्लोरीन को मतलब बाहर रखेंगे और हम लोग फास्फोरस को बीच में सेंट्रल एटम रखेंगे। तो फास्फोरस का बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, फिर प्लस क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन क्या नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव, नहीं सर, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पूरे कंपाउंड में नहीं है, छोड़िए हटाइए। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट मतलब एक वैलेंट वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन है, क्लोरीन कितना होगा, 5 को क्लोरीन है तो 5 लिखेंगे, 5 5 10 हो गया सर, तो यानी कि 1/2 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब 5 के लिए कौन सा हाइब्रिडेशन होता है, sp3d हाइब्रिडेशन होता है। इसका मतलब Z बराबर कितना आ गया, 5 बराबर कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp3d हाइब्रिडेशन होगा। तो इस तरीके से, ठीक है, आपके पास कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp3d हाइब्रिडेशन, यस sp3d हाइब्रिडेशन आपका बनेगा। कितना अच्छे से आपका PCl5 का निकल गया। ऐसे ही करके और भी हम कंपाउंड अभी लेते जा रहे हैं, आप मेरे साथ बनाते जाइए। और अगर आपको किसी और कंपाउंड का भी निकालना है, मेरे साथ निकालिए। जो नहीं बन पाता, अगर मैं मान लिया वीडियो में नहीं बताया, आपके पास वो कंपाउंड है और आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन मैं भी और भी एग्जांपल देता हूं, इतने एग्जांपल से काम नहीं चलेगा, अभी बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास। जल्दी से नोट कीजिए, अगला एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, IF7। IF7 एक मेरे पास है एग्जांपल, सॉरी इस पेन लेना भूल गया मैंने मिटाने के बाद। आइए IF7 की बात करता हूं। IF7 को निकालिए। तो इसका भी हम लोग को हाइब्रिडेशन निकालने के लिए कह दिया, तब क्या कीजिएगा, बहुत कठिन लगेगा। अगर हम लोग कुछ रूल्स पीछे पढ़ते उसके अनुसार से निकालेंगे तो नहीं निकल पाएगा, इसलिए हमारे ट्रिक को यूज कीजिए, बहुत अच्छे से निकल जाता है। Z इज इक्वल टू 1/2, सेंट्रल एटम आयोडीन होगा, आयोडीन सेंट्रल एटम होगा, यस हाँ सर आयोडीन सेंट्रल एटम होगा, क्योंकि फ्लोरीन इसके चारों ओर चलेगा, ठीक है, रहेगा। और अगर बॉन्डिंग बनाइएगा तो आयोडीन सेंट्रल एटम, आयोडीन का बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, यस सर 7 इलेक्ट्रॉन, प्लस फ्लोरीन भी मोनोवैलेंट एटम आता है, फ्लोरीन मोनोवैलेंट में आता है, 7 गो है, तो ये भी 7 गो होगा सर। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक भी नहीं है, 7 7 कितना हो गया, 14, तो 1/2 गुना 14, फिर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी 7, यानी कि Z का मान यदि 7 होता है, Z का मान यदि 7 होता है तो नीचे छिपा हुआ है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यस sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। देखो जी, इस 6 के नीचे 7 है, छिपा हुआ है, मैं भी इसको वीडियो को इसको मतलब हटाऊंगा तो आपको शो कर दूंगा। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। आराम से आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए इसको, तो मैं आपको नीचे वाला भी दिखा देता हूं। देखिए 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 7 नंबर में sp3d3 है ना, sp3d3 है, आपको सामने दिख रहा है sp3d3। एक और है, एक और एग्जांपल लेते हैं, XeF4। क्या लेने जा रहे हैं हम लोग, XeF4, चलिए उसको भी ले लेते हैं हम लोग, XeF4। XeF4, चलिए इसके लिए Z कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले सेंट्रल एटम, एक जेनन हमारा सेंट्रल एटम होगा, जेनन इनर्ट गैस है और इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। इनर्ट गैस के बाहरी कक्षा में, एक लड़का बोला 0 होता है, अरे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें कोई और उसके बाद वाला कक्षा खाली होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा को बोलते हैं। इस 8 इलेक्ट्रॉन होगा सर, लेकिन 1/2 से गुना करना जरूरी है, मैंने लिखा है 1/2, 8 प्लस फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है, यानी इसके 4 हो गए, तो 8 4 12, यानी 1/2
ठीक है, गुना 8 4 12, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि Z का मान कितना आ गया 6। Z का मान जब 6 आ गया तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा। यानी जेनन फ्लोराइड में कैसा हाइब्रिडेशन होगा, sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा, sp3d2 हाइब्रिडेशन। जल्दी से नोट कीजिए। एक और बनाते हैं, ठीक है, CH4 जो हम लोग पीछे छोड़ चुके हैं, CH4 बनाना है। तो भाई Z का मान निकालो 1/2, ठीक है। अब बताओ C, कार्बन 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 यहाँ सेंट्रल एटम होगा, CHHH ऐसा होता है, तो कार्बन सेंट्रल एटम होगा, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इसका बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 है, 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 गुना 8, 2 से काटेंगे 4 बनेगा, यानी Z बराबर कितना होगा 4। 4 को हम लोग क्या लिखते हैं, sp3। याद कीजिए हम लोग पढ़ते समय हम आपको बताए थे CH4 का, तो वहाँ sp3 हाइब्रिडेशन आया था। यस सर, हाँ आया था, सही बात है, sp3 हाइब्रिडेशन आया था, याद आ रहा है। तो अगर आप वीडियो देखे होंगे मेरा हाइब्रिडेशन का, तो वहाँ मैंने बोला था कि वहाँ पर आपके पास आएगा, एकदम आएगा, ठीक है। उसी के लिए आपको आप बता रहे हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक और हाइब्रिडेशन मेरे पास है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। सर एक लड़का बोला सर बहुत अच्छा, सब ठीक है, सब समझ आ गया, बना भी रहे होंगे आप, सही बात है, बन भी जाएगा, लेकिन सर माइनस प्लस वाला आप इसका को एग्जांपल देते ना तो बहुत अच्छा रहता। तो मेरे पास SO4 2- का हाइब्रिडेशन निकालना है, ठीक है, इसको ऐसे कीजिए, काटिए, SO4, यहाँ देखिए SO4 2-, लीजिए सर ऐसे लिख लिए, SO4 2-, यस, SO4 2- का हाइब्रिडेशन निकालना है। कैसे निकालिएगा SO4 2- का, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अगर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा था तो आपको लग रहा था कि सर इसका क्यों फॉर्मूला में लगाए हैं। अगर कभी ऐसा चार्ज वाला आ जाए तब कैसे हाइब्रिडेशन निकालिएगा, तो Z बराबर निकालिए, 1/2 लिखिएगा। यहाँ सेंट्रल एटम सल्फर है, सेंट्रल एटम सल्फर है, हाँ सल्फर है, तो सेंट्रल एटम जब सल्फर है तो सल्फर का बाहरी कक्षा में ऐसे 16 उसका एटॉमिक नंबर होता है, तो बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस। अच्छा नेगेटिव चार्ज क्या है, 2 गो, तो प्लस नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज रहता तो माइनस करते, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, उसको प्लस करना है। कै गो नेगेटिव चार्ज है, तो 2 गो, तो 2 जोड़ेंगे, प्लस मोनोवैलेंट एटम, कोई मोनोवैलेंट पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट भी नहीं है, तो छोड़ देंगे, बस इतना ही लिखेंगे। देख लीजिए कैसे निकला। अब इसको तोड़ेंगे तो हो गया 1/2 मल्टीप्लाई 6 2 8, तो सॉल्व करेंगे 4 आ जाएगा, 2 से 2 चौका 4 कटेगा, यानी Z बराबर क्या मिलेगा, ठीक है 4, और इसको हम लोग बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। तो ये आपके सामने कितने अच्छे से बन रहा है, देख लीजिए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप बनाइए, बहुत अच्छे से आप सबको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा हाइब्रिडेशन बनाने में। अगर आपको फिर भी अभी भी हाइब्रिडेशन निकालने में दिक्कत हो रही है तो हमको आप बताइएगा। मैं एक लिस्ट आपके सामने दे रहा हूँ, देखिए मेरे पास कुछ लिस्ट हैं, अभी ये वाला लिस्ट है। अब आप क्या कीजिए ना, इस सब का निकालिए। देखिए लिस्ट हमको दे दिए थे अभी, इसके पहले आपको पिछले वाले वीडियोज में वीडियो दिखाए थे, ठीक है, और भी फोटो इसमें ढेर सारा है। आप SF6 CLF5 XCF4 PCF अब लिखा हुआ है यहाँ पर, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप बोलिएगा सर एक ठौर निकाल के दिखाई, तो हम NH3 का निकालना चाहते हैं। देखिए सर NH3, चलिए NH3 का निकालते हैं। NH3 का कैसे हाइब्रिडेशन निकलेगा, तो चलिए NH3 के लिए Z का मान निकालिए, तो कैसे निकलेगा, देखिए यहीं पर निकाल रहे हैं NH, तो N नाइट्रोजन के लिए 1/2 गुना नाइट्रोजन के लिए बाहरी कक्षा में कितना सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होगा, बाहरी कक्षा में कितना, ठीक है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी, नाइट्रोजन का होता है, ठीक है 5, ठीक है ना। नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताओ जल्दी। नहीं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 7 होता है, तो इसका बाहरी कक्षा में कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। प्लस मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 3 गो है, तो 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/2 गुना 8 बराबर, यहाँ 4 आ गया, और Z बराबर अगर 4 आता है तो sp3 हाइब्रिडेशन होता है। देख लीजिए ये sp3 हाइब्रिडेशन को शो कर रहा है ना। ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर ये देख लीजिए 3 है, यहाँ पर 5 है, ये प्लस वाला भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, आराम से निकल जाएगा NH4+, ठीक है। अब देखिए प्लस है तो माइनस जाएगा, इसका फॉर्मूला जाके चेक कीजिएगा, ठीक है ना। आप इस सब का निकालिए, अच्छे से नोट्स कॉपी में बना लीजिए सबका हाइब्रिडाइजेशन। किसी का हाइब्रिडाइजेशन अगर छूट गया तो समझिए, ठीक है, हम पीट देंगे आपको, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन नहीं छूटना चाहिए आपसे, किसी से भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं छूटेगा, अच्छे से बनाइएगा। चलिए, तो ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक ट्रिक मैंने आपको दिया, इसमें इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोई और नया अच्छा टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।